नमस्कार। जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि 9 सितंबर 1997 की जिस घटना के बारे में मैंने शुरुआत की थी कि एसपी सिटी साहब श्री सत्येंद्रवीर सिंह साहब के ऑफिस में बैठ के हम लोग मीटिंग कर रहे थे और उस समय जो नंबर्स ढूंढे जा रहे थे, खाली समय में हम लोग यही करते थे कि जो सीडीआर प्राप्त हुई थी पहली बार हम लोगों ने सीडीआर देखी थी उषा फ़ोन की, श्री प्रकाश शुक्ला के उस मोबाइल नंबर की जिससे उसने गोरखपुर फ़ोन किया था। उसमें अलग अलग प्रांतों के नंबर थे और उसके बीच में ही थोड़ी देर में सत्येंद्रवीर सिंह साहब ने कहा कि यार आज भी चलो हम लोग चलते हैं। पिछले 4 दिनों से हम लोग जनपथ जाया करते थे। सूचना यही थी, आप जानते हैं कि उस समय जो सूचना थी वो मैनुअल थी, मुखबिरों से जैसे जो सूचना प्राप्त होती है, कोई और साधन नहीं था। दूसरा, लैंडलाइन के नंबर जो हम लोगों ने लगवा रखे थे उस समय पैरेलल पे, जो तंबुओं में बैठ के हमारे कर्मचारी उसे सुना करते थे। इस पर किसी ने पूछा भी, शायद रणकेंद्र ने पूछा कि सर आज भी कोई सूचना है क्या। उन्होंने कहा देखिए सूचना तो यही है कि दाढ़ी वो हमेशा सैलून में ही बनवाने आएगा। जो सूचना देने वाला व्यक्ति है वो यही बता रहा है कि हो सकता है आज वो, क्योंकि 4 दिन हो गया है वो नहीं आया, तो आज 4-5 दिन के बीच में वो ज़रूर दाढ़ी कहीं न कहीं बनवा लेता है। हालांकि ये ज़रूरी नहीं था कि वो बॉम्बे हेयर कटिंग सैलून में जनपथ में ही आके दाढ़ी बनवाए, लेकिन चूंकि उसकी आदत थी कि महिलाओं की संख्या जहाँ अधिक हो, जहाँ जिस मार्केट में महिलाएं ज़्यादा हों वहाँ पर जाके और उनके बीच में रहना, उन्हें देखते रहना, कभी कभी फप्तियाँ कसना, कोई कमेंटबाजी कर देना, 2 बार घूम के फिर उन्हें सामने से देखना, इस तरह की हरकतें वो करता था। तो फिर जैसे रोज़ की तरह सब लोग अपने सादे वस्त्रों में हुए और सत्येंद्रवीर सिंह साहब के पास एक मारुति 800 थी, लाइट ग्रीन कलर था उसका। उस पर हम, रणकेंद्र, सत्येंद्रवीर सिंह साहब और सत्येंद्रवीर सिंह साहब यानी एसपी सिटी के पेशकार आर के सिंह बहुत ही सौम्य, सज्जन और बहुत ही जानकार आदमी थे। चूँकि एसपी सिटी के पेशकार थे तो जितनी वीआईपी ड्यूटियाँ, मेले, तीज, त्यौहार की ड्यूटियाँ हैं वो एसपी सिटी के यहाँ से निर्गत होती थीं और उसमें ड्यूटियाँ लगाई जाती थीं। किसी को अपनी ड्यूटी कटवानी है, किसी को लगवानी है, किसी को छुट्टी जाना है, तो शहर भर के सभी सब इंस्पेक्टर और सिपाही उनसे परिचित थे। जो शासन से, डीजी ऑफिस से या तमाम तरह के शहर के बारे में सूचनाएं जाती हैं, बहुत प्रकार की सूचनाएं, कुछ लगभग रोज़, कुछ 15 दिन पर और कुछ 1 महीने पर विभिन्न जगहों को सूचनाएं ये भेजी जाती हैं। वो सूचनाएं संकलित करना, उनको तैयार कराना और समय से उनको भेजना, ये आर के सिंह का काम था। लेकिन इसके साथ साथ वो जो नंबर वाला काम हम लोगों ने नया शुरू किया था, किस टेलीफोन नंबर से कितनी बार कहाँ से बात हुई, क्या लोकेशन थी, उस आदमी का क्या नाम पता है, उसका क्या संबंध हो सकता है, ये जो वहाँ एक नए तरह का काम था जब हम लोग बैठ के करते थे, तो वो काम आर के सिंह करता था। उस दिन भी वो काम बहुत गहनता से चल रहा था। सत्येंद्रवीर सिंह साहब ने कहा कि आर के सिंह आप रुक जाओ, हम लोग होके आते हैं, तलाशी करनी है, 3 दिन से खाली हाथ ही लौट रहे हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि इस बार मिल जाए। उसने कहा नहीं साहब हम चलेंगे। उसका कारण उन्होंने बताया कि साहब आज एल्डिको ग्रीन के पार्क में मुरारी बाबू की कथा है, हम और हमारी पत्नी हम लोग ये कथा सुनना चाहते हैं, तो जल्दी काम यहाँ समाप्त करके और हम वहीं से सीधे घर चले जाएंगे, बस 2 पास का इंतज़ाम करा दीजिए। आप गोमती नगर थाने में किसी को कह दीजिए, हम जाके वहाँ से 2 पास ले लेंगे और हम और अपनी श्रीमती जी एल्डिको ग्रीन में जाके मुरारी बापू की कथा जो 9 बजे से शुरू होनी थी उसको सुनना चाहते हैं। ऐसा कह के वो भी साथ में चला गया। दारुल शफ़ा की तरफ से जो प्रवेश द्वार है जनपथ मार्केट का, उधर से हम लोग गए और वहीं ऊंचाई पर एक पहले पार्किंग हुआ करती थी, उसी पार्किंग में गाड़ी खड़ी कर दी गई मारुति 800। हम लोग निकले। आर के सिंह ने कहा कि साहब पीछे वाली एंट्री जो है हम यहाँ खड़े हो जाते हैं, यहाँ देखते हैं, चेक करना था कि बैग वाले कौन से लोग हैं, बड़ा बैग जिनके पास हो उनके बैग की चेकिंग करनी है, कहीं वो AK-47 लिए हुए हो, वही श्री प्रकाश हो, तो हम लोगों का काम बन जाएगा। सबसे पहले चारों लोग हम लोग गए बॉम्बे हेयर कटिंग सैलून की दुकान पे। आर के सिंह भीतर गया और उसने अंदाज से कहा कि साहब इस हुलिया, इस उम्र का कोई आदमी भीतर नहीं है। 1 बार 2 बार चक्कर लगा के गया। तो फिर हम लोग बाहर निकल आए।
आर.के. सिंह ने कहा साहब एक आदमी एंट्री गेट देख ले, एक आदमी बाहर का गेट जो हरजतगंज की तरफ से है वो गेट देख ले, आने जाने वालों में जो भी बैग लिए हुए हो उसको हम लोग देख लेंगे। फिर ये तय हुआ कि सब लोग एक साथ चलते हैं। हम लोग उधर से ही पीछे की तरफ से जो एंट्री है वहाँ से निकले। हज़रतगंज की तरफ जब रोड सामने वो मिल जाती है मेन रोड पे कोतवाली के सामने, वहाँ तक गए, फिर वहाँ से लौटे और फिर भीतर आते समय बाईं की तरफ जो चक्कर है, जिसने जनपद देखा है, जनपद में चारों तरफ दुकानें हैं। उसके बाद बीच में एक ऊंचा सा स्थान है, चबूतरा जिसे आप कह सकते हैं, जिसके नीचे अंडरग्राउंड दुकानें हैं और जिसके ऊपर तमाम सरकारी भवन हैं और जो ग्राउंड फ्लोर है उसमें चारों तरफ बहुत ढेर सारी दुकानें हैं। तो उसके चक्कर लगा के दाहिने हाथ की तरफ से ये हो रहा था कि अब चला जाए, काफ़ी टाइम हो गया, 7:30 पौने 8 बजे का समय रहा होगा। तो पीछे की तरफ से एक गैलरी है जो बाहर की तरफ निकलती है और सीधे पार्किंग स्थल पे जाती है जहाँ पे हम लोगों ने गाड़ी खड़ी की थी। इस बीच में आर.के. सिंह ऊपर ही रुक गया, या तो उसे किसी के बारे में शंका हुई होगी या फिर उसने बैग वाला कोई दूसरा व्यक्ति देख लिया था। हम लोग सीढ़ी से नीचे उतर आए, उस चबूतरे से नीचे उतर आए और उस पैसेज से होके जा रहे थे हम, सत्येंद्रवीर सिंह साहब और रणकेंद्र, और आर.के. सिंह वहीं ऊंचाई पर रुक गए थे। जैसे ही गली में घुसे, एक नाटे कद का ठिगना आदमी, बड़ा सा बैग, काफ़ी मतलब वो बैग उसके ऊपर सूट नहीं कर रहा था, मतलब छोटे आदमी के पास इतना बड़ा बैग थोड़ा अनयूजुअल लग रहा था। सत्येंद्रवीर सिंह साहब ने रोका, उसने कहा बैग खोलो। तो वो आनाकानी करने लगा, इधर उधर देखने लगा, आगे पीछे देखा उसने, बार बार उसकी चेन की तरफ हाथ लगाने की कोशिश करने लगा। सत्येंद्रवीर सिंह साहब ने पिस्टल निकाल ली अपनी, उसने कहा बैग खोल। इस बीच में मेरा ध्यान गया कि वो बार बार चेन खोल के हाथ भीतर डालने की कोशिश कर रहा है। मैंने चेन पूरी खोल दी। जैसे ही चेन खुली, वो सत्येंद्रवीर सिंह साहब का हाथ छुड़ा के वहाँ से सीधे भागा और ठीक बगल में, जैसे ही आप उस एंट्री गेट से जनपद की तरफ निकलेंगे तो बाएं हाथ की तरफ पहली ही दुकान टोपन दास की है, लखनऊ चिकन के कपड़ों की एक दुकान है। टोपन दास एक व्यापारी नेता भी हैं और वहाँ के दुकानदार भी हैं। उनकी दुकान के भीतर संभवतः उसे जाने का रास्ता समझ में आया, वो भीतर घुस गया। अंधेरा हो गया था, पूरा जगमगा रहा था, मार्केट भरा हुआ था। भीतर घुस गया, मैं ज़ोर से चिल्लाया, सर इसमें AK-47 है। फिर उस बैग को वहीं छोड़ के रणकेंद्र के पास हम लोग भागे भीतर की तरफ। वो टोपन दास की दुकान में भीतर गिर गया था, वहाँ उसको पकड़ने की कोशिश की उसने, फिर भागने की कोशिश की। इस बीच में रणकेंद्र अपनी पिस्टल लेके, अब उसने भी पिस्टल निकाल ली। हमारे पास हम सब लोग पिस्टल लेते थे और सादे वस्त्रों के नीचे छिपा के ले चलते थे, क्योंकि सामान्य आदमी किसी और को पिस्टल लगाए हुए सादे वस्त्रों में देख के उसे ये शंका होती है कि ये सादा आदमी पता नहीं ये पुलिस का है कि गुंडा बदमाश है कोई, तो उसको छिपा के चलते थे। तो हम, रणकेंद्र और सत्येंद्रवीर सिंह साहब, तीनों के हाथ में पिस्टल थी। अचानक उसने रणकेंद्र को देखते ही उसके पिस्टल पर हाथ लगा दिया और झपट्टा मारा, जबकि सब लोग वहीं खड़े हुए थे। उसकी ये हिम्मत देख के थोड़ा सा हम लोग भी सहमे। उसको फिर गिरा दिया गया ज़मीन पर, पैरों से उसे मारने की कोशिश की गई कि ताकि वो पिस्टल छोड़ दे रणकेंद्र की, लेकिन वो पिस्टल नहीं छोड़ रहा था। इसी बीच में उसे फायर करना पड़ा। वो पिस्टल खींचते खींचते रणकेंद्र उसको और हम और सत्येंद्र खींचते खींचते बाहर की तरफ ले आए, जो रोड है चबूतरे के ठीक नीचे, उस तक हम लोग ले आए और वहाँ पर फिर उसे पैरों में गोलियां मारनी पड़ी, लेकिन फिर भी उसने पिस्टल नहीं छोड़ी। बड़ी मुश्किल से, हमारे ख्याल से जब गोलियों का असर हुआ होगा, बड़ी मुश्किल से उसने पिस्टल छोड़ी। लेकिन इस बीच में एक हल्ला और हुआ, हम लोग उससे ज़्यादा बात करते या उसको और टैकल करते। एक हल्ला और हुआ कि साहब ये बाहर की तरफ, दारुल शफा की तरफ वाले रास्ते में एक बदमाश और मारा गया है, उसको कई गोलियां लगी हैं। तो तब तक वहीं लोकल पुलिस रहती है हज़रतगंज, ठीक 20 कदम 50 कदम की दूरी पर थाना है। गोली चलने की आवाज़ सुन के या भीड़ भाड़ सुन के सिपाही भी आ गए, वहाँ से गाड़ी तुरंत आ गई और उसको, जिस आदमी को गोली मारी गई थी, जिसके पास से AK-47 मिली थी, उसको गाड़ी पे लाद के वो लोग वहाँ से ले गए। हम और सत्येंद्रवीर सिंह साहब सब लोग हम भागे, कहाँ पे मारा गया, कौन सा बदमाश मारा। हम लोगों को ये लगा कि हो न हो ये शिव प्रकाश दूसरा आदमी था जिसको आर.के. सिंह नहीं दिखाई दे रहा है, संभवतः आर.के. सिंह ने पीछा कर लिया। वहाँ मौके पर जब गए, जो आदमी गिरा हुआ था, सांस थोड़ी थोड़ी चल रही थी, हाथ पैर थोड़े थोड़े हिल रहे थे
और ऐसा लग रहा था कि कुल 2-4 मिनट पहले, 5 मिनट पहले की घटना है। उसको देखा तो सबके होश फाख्ता हो गए। वो सत्येंद्रवीर सिंह साहब के पेशकार आर.के. सिंह थे। वो मुंह के बल गिरे हुए थे। उनकी जो पिस्टल की डोरी थी वो बाहर की तरफ पड़ी हुई थी और हल्का हल्का उनको छटपटाहट से जैसे होती है वैसी हो रही थी। संज्ञा शून्य हो गए हम सब लोग, कुछ समझ में नहीं आया। अपनी गाड़ी खड़ी थी वहाँ, उसी पर उनको तुरंत बिठा के हॉस्पिटल की तरफ ले गए। लेकिन हॉस्पिटल पहुँचने से पहले ही, मेडिकल कॉलेज पहुँचने से पहले ही आर.के. सिंह ने दम तोड़ दिया। ये बात जंगल में आग की तरह फैल गई कि जनपथ में हत्या हुई। जनपथ बहुत ही बड़ा मार्केट है, बिल्कुल हजरतगंज का वो हृदय है, हजरतगंज का केंद्र बिंदु है। और वहाँ शाम को मार्केटिंग करने के लिए भी लोग शाम का जो चाट और इस तरह के जो फास्ट फूड हैं उसकी बहुत सी दुकानें हैं, उसको खाने के लिए भी तमाम लोग शहर के शाम को घूमने के लिए भी वहाँ पर आते हैं। पूरा मार्केट बंद हो गया। हालांकि जिस समय ये सब हो रहा था लगभग 1000 आदमियों ने, कुछ ने चबूतरे के ऊपर खड़े होकर, कुछ ने अगल बगल, लगभग 1000 आदमियों ने पूरे वाक़ये को देखा था। उसकी डेथ हो गई और आर.के. सिंह के मरने का जो सदमा था, क्योंकि पिछले काफ़ी दिनों से, यानी 1 अगस्त से जब से दिलीप होटल हत्याकांड हुआ था, तब से आर.के. सिंह बिल्कुल साए की तरह हम लोगों के साथ था। जो हम लोग बैठ के बातचीत करते थे, नंबरों का जो विश्लेषण करते थे, टीमों की जो ब्रीफिंग करते थे, टीमों से शाम को उनकी सूचनाएं लेते थे। शहर भर में जो सूचनाएं श्री प्रकाश या उसके गैंग के बारे में इकट्ठा होती थी वो वही इकट्ठा करता था। तो इस तरह से आप समझ रहे हैं कि एक बहुत ही साथ का आदमी, एक बहुत ही दमदार आदमी, एक बहुत ही कार्यकुशल आदमी वो आँखों के सामने दम तोड़ गया। सुबेश कुमार सिंह साहब एसएसपी थे, मौके पर आ गए तुरंत। सब जगह सूचना दी गई वायरलेस से, पूरे शहर की नाकेबंदी की गई और हुलिया बताई गई। सभी लोगों के पास फ़ोटोग्राफ थे, लोगों ने सबको बताया गया कि इस हुलिया का आदमी देखा जाना चाहिए। इसी बीच में आधे घंटे बाद ही ये सूचना मिली कि दारुल शफ़ा के बी ब्लॉक की सीढ़ियों पर एक काले रंग का बैग पड़ा हुआ है। बताने वाले ने ये भी बताया था कि साहब इसमें असलहे बहुत हैं। हम लोग केजीएमसी से भाग के सीधे वहाँ पहुँचे और वहाँ एक काले रंग का बड़ा पिट्ठू बैग जिसे कहते हैं, बैकपैक जिसे कहते हैं, वो पड़ा हुआ था। उसको खोल के देखा गया तो उसमें एक कार्बाइन और 2 छोटे असलहे उसमें रखे हुए थे। बड़ी मात्रा में कारतूस भी रखा हुआ था। आने जाने वालों ने बताया चूँकि दारुल शफ़ा में विधायक आवास है, नया मंत्रिमंडल बना था, तमाम मंत्री थे, भीड़ बहुत थी। केयर टेकर जो वहाँ नाश्ता पानी चाय साफ़ सफाई से संबंधित लोग हैं वो वहाँ आते जाते रहते हैं। हमारा चौकी इंचार्ज दारुल शफ़ा जो है वो भी मौके पर पहुँच गया था। उसने लोगों को बुलाया और ये इस्टेब्लिश किया कि ये आधे घंटे पहले ये बैग नहीं था। ये ठीक आधे घंटे पहले या 25 मिनट पहले ही ये बैग यहाँ देखा जाने लगा। यानी घटना और उस बैग के मिलने के समय में करीब 20 मिनट का अंतर था। ये अंदाज़ लगाया गया कि वो व्यक्ति यहीं दारुल शफ़ा में होना चाहिए, या तो जाके उसने नीचे बैग फेंक दिया या बैग यहाँ रख के किसी के कमरे में घुस गया। आशा की थोड़ी सी किरण जागृत हुई कि हो सकता है आज ही हम कामयाब हो जाएं। पूरे शहर की फोर्स ने पूरे दारुल शफ़ा को घेरा। कमरे जितने उसमें रूम हैं, कुछ पार्टियों की, छोटी छोटी पार्टियों के कार्यालय भी थे। कुछ माननीय मंत्रीगण का वो चूँकि उनको नए बंगले नहीं मिले थे भी अपने, वो विधायक आवास में ही रह रहे थे। हर कमरे की, किचन की, लैट्रिन बाथरूम की तलाशी ली गई। ये पूरी प्रोसेस लगभग 1.5 घंटे तक चली, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ, कोई भी व्यक्ति नहीं मिला। वहाँ से लौट के हम लोग आए। गोरखपुर के रहने वाले थे आर.के. सिंह, तब तक उनका परिवार भी आ गया था। लौट के हम लोग आए और फिर कोशिश की कि अब आगे क्या किया जाए, कहाँ भागा होगा,
क्या हुआ होगा। फिर मौके पे गए कि आखिर आर के सिंह वहाँ कैसे पहुँच गया। वहाँ जो लोग बच गए थे, जो वहाँ के जो जिनके सामने ये घटना हुई थी, बाकी लोग तो दुकान बंद करके चले गए, ग्राहक या घूमने वाले भी चले गए, लेकिन दुकान से संबंधित कुछ लोग जो रह गए, उनसे जब बातचीत की तो उन्होंने बताया कि साहब, आप लोग जब एक आदमी से उलझे हुए थे जिसके पास बैग था, इसी बीच में ये दरोगा जी ऊपर से सीढ़ियों से तेज़ी से भागते हुए गए हैं, बहुत तेज़ी से गैलरी से निकल के गए हैं। संभवतः आगे जो लोग, और आगे उसने ये भी बताया कि आगे कम से कम 3 लोग भाग रहे थे जिनके पीछे आर के सिंह गए थे। उनके हाथ में पिस्टल थी, हाथ में पिस्टल लिए हुए थे और कुछ ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे थे। इसी भाग दौड़ में जब वो पार्किंग का जो स्थान है, ठीक बीच में चौकोर स्थान था, उसमें चारों तरफ से जो पार्किंग का ठेका लेने वाला आदमी होता है, उसने पतले तार, कटीले नहीं सादे तार, वो लगा रखे थे उसको एरिया को डिमार्केट करने के लिए, या इसके लिए कि कोई इसमें से बिना टोकन दिए हुए या ऐसे ही अपनी गाड़ी को खुदा के या डांक के न ले जा सके। 3 तार लगे हुए थे, बहुत ऊंचाई नहीं थी, ज़मीन से वो करीब करीब 1.5 फीट या 2 फीट की ऊंचाई पे ही सीरीज़ में 3 तार लगे हुए थे। हमें ऐसा प्रतीत होता है, हम लोगों ने ये वहाँ पर जो रिकन्स्ट्रक्शन किया, जो बातचीत से समझ में आया कि वो बीच से भागे, वो तीनों भी पीछे से आगे आगे गए होंगे, और उसके बाद जब वो कूद रहे थे या उस ऊंचाई वाले चबूतरे के स्थान से नीचे कूद रहे थे दारुल शफा की तरफ, तब उनके पैरों में वो तार फंस गया होगा। वो भागने वाले तीनों आदमी दारुल शफा के गेट के भीतर जा चुके थे, लेकिन इस बीच में ये सड़क में जो तारकोल का काला हिस्सा होता है, उससे करीब करीब 1 फीट का वो हिस्सा और पटरी का हिस्सा ये मिला के गिर गए थे। वो तीनों वापस आए, इनके हाथ की जो पिस्टल थी वो गिर गई थी। ये बस उठने का प्रयास ही कर रहे थे। उनमें से एक ने उनके पीठ पे ज़ोर से पैर मारा और बाकी दोनों लोगों ने उनके हाथ की वो पिस्टल छीन ली। पिस्टल छीनने के बाद उनकी कनपट्टी में सटा के जितनी भी गोलियां उस पिस्टल में मैगज़ीन में थी, सारी गोलियां मार दी। उसके बाद वो पिस्टल को उसकी डोरी से ज़ोर से खींचा, जिससे उसका बकल जो डोरी में होता है वो टूट गया, और फिर वो लोग वही दारुल शफा के गेट के भीतर भाग गए। यहाँ ताज्जुब की बात ये थी कि जिस किसी ने दारुल शफा देखा है वो विधायक आवास, जब आप दारुल शफा से उसके मेन गेट की तरफ देखें तो उसका 2-3 मंजिले का हिस्सा साफ साफ दिखाई देता है। नया मंत्रिमंडल बना था। लगभग हर तल पे, पहले तल पे, दूसरे तल पे 3-3, 4-4 मंत्री हुए थे, और सबकी हाउस जो गार्ड लगती है उसमें उसके जो संतरी होते हैं, सब जनपद की तरफ मुँह करके अपनी राइफल लेके खड़े थे। उतनी ऊंचाई से नीचे की घटना बहुत साफ दिखाई दे रही होगी। कम से कम 6 संतरी ऐसे थे जो अपनी राइफल के साथ वहाँ खड़े हुए थे, और निश्चित रूप से उन्होंने इस भगदड़ को, गोली चलने की आवाज़ को, वहाँ से लौट के जाना, सब इंस्पेक्टर का गिरना, उसकी पिस्टल छीन के उसको मार देना और फिर वापस चला जाना 100% देखा होगा। लेकिन किसी ने न तो रिएक्ट किया, किसी ने न तो इस बाबत किसी को बताया, न किसी ने भीतर घुस के जानने की कोशिश की अपने कमरों में, या जो लोग भी रहे होंगे वहाँ, कि देखिए नीचे किसी आदमी को गोली मारी गई है। कोई भी कुछ भी बताने को तैयार नहीं था। उस समय, जिस समय की ये घटना है, लगभग 7:30 बजे की, उस समय मार्केट में ही, जनपद मार्केट में, चूँकि चारों तरफ से दीवार हैं, आने और जाने का एक ही रास्ता है, एक तरफ से आने का, एक तरफ से निकलने का, एक हज़रतगंज कोतवाली की तरफ, दूसरा दारुल शफा की तरफ। वहाँ कम से कम 1000 आदमी मौजूद थे पूरे मार्केट में। जहाँ ये घटना हुई तो वहाँ 500 आदमी मौजूद थे। जहाँ आर के सिंह को गोली मारी गई वहाँ 200-250 आदमी मौजूद थे। और वहाँ मौजूद लोगों का मतलब कोई ऐसे डरने वाले लोग नहीं, कोई ऐसे सड़क राह चलते लोग नहीं, बल्कि वहाँ ख़रीदारी करने वाले सोसाइटी के हर स्ट्राटा के, हर तबके के लोग थे। लेकिन किसी ने रिएक्ट नहीं किया। बात तो ये लाजमी है कि कोई गोली मार रहा है, उसके सामने कोई उसे ललकार दे, ये अपेक्षा भी नहीं की जाती है, कोई नहीं करेगा, और हर आदमी डरता है, अपनी जान को डरता है। लेकिन कम से कम वहाँ सब जगह पुलिस थी। वहाँ से निकलेंगे तो चौराहे पे पुलिस थी, इधर से निकलेंगे नगर निगम वाले चौराहे पे पुलिस थी, और तो और दारुल शफा के हर फ्लोर पे संतरी खड़े हुए थे। लेकिन न तो किसी पुलिसकर्मी ने, न ही किसी प्राइवेट व्यक्ति ने
ये न सूचना देने की कोशिश की, न बताने की कोशिश की कि ये घटना वहाँ पर हुई है। अगले दिन हम लोग इसी पूरी रात इसी उलझन में रहे, कहीं कोई पता नहीं लगा कि कौन आदमी थे और कहाँ चले गए। अगले दिन पोस्टमार्टम जल्दी कराने के चक्कर में हम लोग पहुँचे वहाँ पोस्टमार्टम हाउस। वहाँ अजीब नज़ारा था, पूरे शहर के सारे एसओ, इंस्पेक्टर, सारे लोग वहाँ मौजूद थे। परिजनों का करुण क्रंदन था वहाँ पर, उनका शोर अलग से सुनाई दे रहा था। भीतर पोस्टमार्टम शुरू हुआ। एक बड़ी फ़ौज पत्रकारों की भी थी, जो हर पोस्टमार्टम के समय आने जाने वाले हर आदमी से अलग ले जाके ये पूछते हैं कि क्या रहा, कितनी गोली थी, क्या क्या मिला। इसी बीच में एक आदमी ने भीतर से आके बताया, और जैसे ही कोई भीतर से आता था 10, 20, 50 पत्रकार घेर लेते थे। उसने आके बताया कि साहब 9 गोलियां लगी हैं, कनपट्टी पर लगी हैं, ब्लैकनिंग टैटूइंग मौजूद है। उनके जेब से एक हनुमान चालीसा, एक पर्स जिसमें कुछ रुपए थे, और शिव प्रकाश शुक्ला की एक फ़ोटो ये बरामद हुई है। बस इतना सुनते ही जैसे सबकी अपनी अपनी बाई लाइन बन गई हो, सब थोड़ी देर में वहाँ से निकल गए। शव का पोस्टमार्टम हुआ। पूरे राजकीय सम्मान से हम लोग उसे पुलिस लाइन ले गए। पुलिस लाइन में भी कम से कम 1000 पुलिसकर्मी उस समय आर.के. सिंह को अंतिम विदाई देने के लिए उपस्थित थे। पूरा परिवार गोरखपुर से उनका आ चुका था, और वहाँ उसको अंतिम सलामी दी गई। हमारे एसएसपी साहब ने, तत्कालीन डीआईजी साहब थे, कश्मीर सिंह साहब थे, और पूरा सारे राजपत्रित अधिकारी, एसपी सिटी, हम लोग तो साथ ही साथ थे। बहुत ही कारुणिक उस समय दृश्य था, बहुत दुख हो रहा था। इसी बीच में सत्येंद्रजीत सिंह साहब ने मुझसे कहा कि सुबेश कुमार सिंह साहब सिर नीचे किए हुए हैं, कुछ ऐसा लग रहा है, हम लोगों को उनके पास चलना चाहिए, कुछ ज़्यादा दुखी हैं। हम लोग उनके पास गए, देखा वो फपक फपक के रो रहे थे। बहुत कठोर हृदय के व्यक्ति, जिनसे सामान्य रूप से किसी की सामान्य बात करने की भी हिम्मत नहीं पड़ती, जो बहुत ही दृढ़ व्यक्ति, बहुत ऐसे स्वभाव के कि जिनको देख के नहीं लगता कि वो कभी वो इमोशंस उनके ऊपर कभी हावी होते होंगे। तो वो हम लोगों से उन्होंने कोई बात नहीं की, चुपचाप गाड़ी में बैठे और चले गए। हम और सत्येंद्रजीत सिंह साहब भी एक गाड़ी में बैठे कि घर पर चल के इनसे कुछ बात करते हैं, आपस में बैठ के बात करेंगे, कुछ दुख हल्का करेंगे। हम लोग वहाँ पहुँचे, पोर्टिको में गाड़ी लग गई थी और सुबेश कुमार सिंह साहब उतर रहे थे, सिर नीचा किए हुए थे। हम लोग जैसे ही उनके नज़दीक पहुँचे, देखा उनकी आंखें लाल हो गई थी, लेकिन उन्होंने कोई बात नहीं की, सिर्फ हाथ से इशारा किया कि आप लोग जाइए। हम लोग वहाँ से चले आए, और इस असीमित दुख के लिए कोई शब्द नहीं थे। अगले दिन फिर काम शुरू हुआ, फिर वही रूटीन आया। उसका भी पोस्टमार्टम इस बीच में हो गया। बैग में एक AK-47 और 50 कारतूस मिले थे। डायरी एक मिली थी, इसमें तमाम नंबर थे। इस बीच में दूसरी टीम ने उन नंबरों से संपर्क करके ये इस्टेब्लिश कर लिया कि ये व्यक्ति मोकामा, बिहार, यानी पटना का जो कस्बा है मोकामा, वहाँ का रहने वाला है। और ये भी पता लग गया था कि वो सूरज भान का सबसे नज़दीकी व्यक्ति टुनिया राम है, जो सूरज भान के लिए AK-47 चलाता था, और सूरज भान की AK-47 लेके हमेशा चलता था। कहा यह जाता है, पूरे मोकामा में ये मशहूर था कि टुनिया राम AK-47 से उसका निशाना बहुत अचूक था। ये बाद में पता लगा कि शिव प्रकाश शुक्ला उसको उत्तर प्रदेश घुमाने के लिए अपने साथ लाया था। सूरज भान ने उसे अपनी AK-47 देने से मना किया था, और ये कहा था कि तुम शिव प्रकाश की AK-47 लेके उसी के साथ चलो। पहले वो गोरखपुर आया, फिर उसके बाद फैज़ाबाद आया, और पिछले 3 दिन से वो लखनऊ में रह रहा था। आज के अंक में इतना ही। शेष कल। बहुत बहुत धन्यवाद।